नीरज का परिवार दिल्ली में रहता था। एक दिन नीरज के पापा सुनील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने उन लोगों को गांव जाना है भाई की शादी में। नीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। सालू नीरज की मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी उस सड़े गांव में। एक तो वो बहुत दूर है, ऊपर से वहाँ लोग भी बहुत कम हैं, और तो और वहाँ लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो ना जाऊं। सुनील, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गई है। मैं अपने दोस्त से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। नीरज, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। सालू, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तेरे पापा ही बनाएंगे। सुनील, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले नीरज, सुनील और सालू कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घनघोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। नीरज, पापा मुझे सूसू आ रही है। ये सुनते ही सुनील कार रोक देता है। नीरज, क्या हुआ पापा, आपने कार क्यों रोकी? सुनील, तुम्ही ने तो कहा मुझे सूसू आ रही है, जाओ बाहर जाकर सूसू करके आओ। नीरज, मैं नहीं जाऊंगा इतने अंधेरे में। सुनील, सूसू रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो है तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते, जाओ सूसू करके आओ। नीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। नीरज डर के मारे चिल्लाने लगा। सुनील, क्या हुआ? नीरज, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सालू और सुनील कार से बाहर निकले। सुनील, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर लेकर आया होगा, तुम सूसू कर लो, जाओ। अचानक नीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। नीरज, चलो आखिर कोई इंसान तो दिखाई दिया, अब मैं आराम से सूसू कर सकता हूँ। नीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। नीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे की डिक्की हिल रही है। नीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। नीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल पापा, चुड़ैल चुड़ैल। नीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुनील, क्या हुआ? नीरज, पापा पापा, डिग्गी के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिग्गी खोल कर देखी। सुनील ने डिग्गी खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले उनके पास से गुजरे थे। वे लोग अचानक कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिरकार सुनील ने डरते हुए डिग्गी खोली। डिग्गी में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुनील, लगता है नीरज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद नीरज बोला, पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सालू, सुनील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ सड़क पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ, मुझे तो कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुनील को एक ढाबा दिखाई दिया।